परम सत्कारयोग साध संगत जी, सारे अपनी रसना पवित्र कर लीए ते आखिए धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, अज दी साखी का सिरलेख है दुख निवारण हारा। दुख निवारण हार स्वामी, कीता जाका होवै, कोट कोटंतर पापा केरे, एक करी मैं खोवै। दुखां नूं दूर करन वाले साडे सतगुरु जगजीत सिंह जी समर्थ पूरक हन। इस दा प्रतੱਖ प्रमाण ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रहन वाले गुरु प्यारे रविंदर सिंह जी जौहल दसदे हन। उन्हां नूं 5-6 सालां तो गुरदे अंदर पत्थरी होण लग पई। हर साल बहुत ज़बरदस्त दर्द होनी, तां टैसट तो बाद पता लगना कि पत्थरियां हन। फिर कोई देसी जां अंग्रेजी दवाई खानी तां आराम मिल जाना। अगले साल फिर दोबारा पत्थरियां हो जानियां। सन 2006 विच वार्षिक विद्यक सम्मेलन विच भाग लैण लई श्री भैणी साहब गए हुए सन। उन्हां नूं फिर दर्द होई तां उत्थे ही उन्हां नूं शारदा क्लिनिक श्री भैणी साहब लिजाया गया। डॉक्टर ने उन्हां नूं टीके लगाए ते कुछ दवाई भी दित्ती, पर उन्हां नूं पता सी कि इस नाल आराम नहीं होना। कुछ समय लई दर्द रुक गई। उन्हां ने अगले दिन सच्चे पातशाह जी की कोठी जाके श्री सतगुरु जी के चरनां विच अर्ज की। संत सुरिंदर सिंह जी ने उन्हां दी अर्ज करवाई। पातशाह जी ने हुक्म किया कि ऑपरेशन करवा लवो। उन्हां कोलों कुछ बोलिया ही ना गया, पर मन विच यह गल आई कि चंगा हुंदा सच्चे पातशाह जी किसी दवाई का ही हुक्म कर देंदे। ऑपरेशन तो बड़ा डर लगता है। उन्होंने घर आके सलाह की कि पातशाह जी का हुक्म ऑपरेशन कराउण दा है, यह मनना चाहिए है। उन्होंने पातशाह जी के चरणों विच अरदास की कि तुसी की नहीं कर सकते, किरपा करके हिम्मत दिओ। इस तो बाद उस स्कैनिंग सेंटर गए कि पता तो करिए कि पत्थरियां किनियां हन अते किस आकार दियां हन। फिर डॉक्टर कोल जावांगे। स्कैनिंग सेंटर पहुँचे तो डॉक्टर ने कंप्यूटर ते स्कैनिंग की। उन्हें पूरी पड़ताल की, पर उहदे कंप्यूटर विच कोई पत्थरी नज़र ही नहीं सी आ रही। उसने 3 वारी चैक किया अते कहा कि तुहाडे अंदर ते पत्थरी कोई है ही नहीं। वो पिछलियां रिपोर्टां नाल लैके गए सन। डॉक्टर ने वो चैक कीतियां अते कहा कि एक बारी होर चैक कर लैंदा हाँ, पर फिर भी यही नतीजा कि पत्थरी तो उत्थे है ही नहीं सी। वो डॉक्टर दे सामने पए अखां विच अथरू भर के कह रहे सन कि डॉक्टर नूं बनाउण वाले अगे अर्ज कीती सी, वो भला कोई कसर छड्डदा सी। मेरा ऑपरेशन तां उन्हां दे पवित्र बचनां ने ही कर दिता है। ये तां मेरे जीवन दाता सतगुरु जगजीत सिंह जी की वडियाई है। साध संगत जी, सारे गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। त्रिलोकीनाथ सतगुरु प्रताप सिंह जी की कथा है। एक समय सतगुरु प्रताप सिंह जी ने लखनऊ दर्शन दिते। साध संगत ने चरना ते नमस्कार की। सतगुरु जी अपने स्टेशन वैगन ते लखनऊ पहुँचे सन अते दूसरे दिन ही वापस दिल्ली जाने का प्रोग्राम सी। उस वेले पैट्रोल की बड़ी कमी हुंदी सी। सतगुरु जी ने उत्थों दे एक प्यारे सिख शिंगारा सिंह जी नाल पैट्रोल बारे बचन किया। संतां ने अर्ज की कि सच्चे पातशाह जी, मेरे गोदाम विच ट्रक खलोता है। ड्राइवर लाल सिंह जी नूं हुक्म करो कि उस ट्रक विचों जिन्ना मर्जी पैट्रोल कढ लियाउण। सतगुरु जी ने ड्राइवर लाल सिंह जी नूं हुक्म किया कि सवेरे आसा दी वार दे भोग तो पहला सरदार जी दे गोदाम विच जाके इन्हां दे ट्रक विचों दिल्ली पहुँचण जोगा पैट्रोल ले आवीं। अगले दिन सन शिंगारा सिंह जी की कोठी विच आसा दी वार दा प्रोग्राम सी। आलम जी ने वारा शुरू कर दिता। ढोलकी छैणियां वालियां ने भी साथ दिता। सतगुरु जी ने भी आके दर्शन दिते। इन्ना रस बनिया कि आलम जी ने खड़तालां लैके नृतकारी करनी शुरू कर दी। बाकी दे शरीर भी मस्ती विच झूम रहे सन। आलम जी ने शब्द पढ़िया,
जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार। इस रस बने होए विच सतगुरु प्रताप सिंह जी ने अपने हस्त कमलों नाल इस तरह किया जिस तरह किसी चीज़ नूं पिछे नूं धक्कीदा है। सतगुरु जी ने 2-3 बारी इस तरह ही किया, पर किसी नूं इसकी कोई समझ ना आई कि सतगुरु जी इस तरह क्यों कर रहे हैं। उधर संत लाल सिंह जी पैट्रोल लैण वास्ते गोदाम विच पहुँच गए हुए सन। इधर आसा दीवार का कीर्तन हो रहा सी, बड़ा ही रस बनया होया सी। आसा दीवार दे थोड़े छक्के बाकी सन। सरदार शिंगारा सिंह जी दे गोदाम दा चौकीदार गोदाम विचों बड़ी काली काली नाल भज्जा आया। उसदा साह दे नाल साह नहीं सी रलदा पिया। उसने कोठी पहुँचदिया ही रौला पा दिता। वो उच्ची आवाज़ विच बोलिया कि सरदार जी, हमारे गोदाम में आग लग गई है, हमारे गोदाम को आग लग गई है। अंतरजामी सतगुरु जी ने पहला ही आलम जी नूं कह के छेती भोग पवा दिता सी। चौकीदार दी गल सुन के सारे शरीर गोदाम वाल जाण लई तैयार हो गए। संगत नूं उठदियां वेख के सतगुरु जी ने हुक्म किया कि साध संगत जी बैठ जाओ। सतगुरु जी ने बचन किया कि इनू पूछो कि आग किस तरह लगी है। वो कहन लगा कि सरदार जी गाड़ी लेकर मेरे पास आए और बोला कि इस ट्रक में से तेल निकालना है, कुछ रोशनी का इंतज़ाम करो। हम लैंप जलाकर ले आए। जब थोड़ा तेल निकल चुका था तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे आग निकली। पहले ट्रक को लगी, फिर जो ऊपर छप्पर है उसको लगी। सरदार जी के दोनों हाथ जल गए हैं। हम ईश्वर को याद कर रहे थे कि हे ईश्वर दया करो। आग बड़े जोर की थी और आग बड़े जोर की थी और आगे को बढ़ रही थी। उस वक्त मैंने देखा कि ऐसा लगा कि आग को किसी ने पीछे को धकेल दिया है और वो पीछे आकर अपने आप ही खत्म हो गई। ਐਨੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਗੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, पर सतगुरु जी की किरपा नाल आपे पिछे नूं हट गई। जिस वक्त सतगुरु जी ने यह बचन किया, संत जी के नेत्रां विचों बड़ा जल वह तुरिया। उन्होंने अर्ज की कि आप जी ने आसा दीवार विच बैठिया अपने पवित्र हस्तकमलों नूं पिछे वाल करके अग नूं पिछे करके बुझाया है। जिस वक्त संतां ने इस तरह बचन किया, सारी संगत वैरागी हो गई। साध संगत के मूहों बदो बदी निकलिया धन सागू प्रताप सिंह जी। यह बचन बिलास चौकीदार भी सुन रहा सी। उसने कहा कि सरदार जी, जैसा आप बता रहे हैं ठीक ऐसा ही हुआ है, नहीं तो उस वक्त महाकाल अग्नि को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता था। सब इन गुरु महाराज जी की कृपा है। संत शिंगारा सिंह जी बार बार कह रहे सन कि सच्चे पातशाह जी, तुसी हथ दे के मेरी रख्या की है। जिस वक्त आलम जी निरतकारी करदियां यह शब्द पढ़ रहे सन, जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार, उस समय जगत जलंदे नूं रखण वाला करतार अपने हत्थां नूं पिछे करके महाकाल अग्नि नूं शांत कर रहा सी। संत शिंगारा सिंह अते सूबा जी ने अर्ज की कि सच्चे पातशाह जी, लाल सिंह दे हत्थ बड़े सड़े हुए ने, वो गड्डी नहीं चला सकेगा। आप जी ने किरपा करके अज जान दा आप जी किरपा करके अपने जान दा प्रोग्राम बदल दिओ। कल तक लाल सिंह दे हत्थ ठीक हो जाणगे, फिर चले जाया जी। ये किसी नूं नहीं सी पता कि सच्चे पातशाह जी दे बचन नूं अद्धा घंटा हो गया है। सच्चे पातशाह जी ने लाल सिंह नूं आवाज़ मार के पूछया कि लाल सिंघा, तेरे हत्थां दा की हाल है। उन्होंने झटपट हत्थां तो आलू ला के अर्ज की कि गरीब निवाज जी, ए वेखो, आप जी की किरपा नाल मेरे हाथ बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं, सड़न का कोई निशान भी नहीं है। यह एक जहरा करामात ही सी। वेखण वाले हैरान हो रहे सन। सच्चे पातशाह जी ने साध संगत तो खुशियां लईयां अते अरदास करके साध संगत नूं सत श्री अकाल बुला के दिल्ली लई चल पए।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਾਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੇਸੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੇਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਸਾਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।